नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली में निर्बल है तो किस प्रकार का अशुभ फल देंगे, और यदि आपकी कुंडली में शुक्र शुभ है तो किस प्रकार से आपको शुभ फल देंगे। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप लक्षणों के द्वारा से कैसे मालूम कर सकें कि आपके शुक्र शुभ है या अशुभ है। यदि अशुभ है तो उनको किस प्रकार से बलवान करके हम उनसे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम उपाय जानेंगे कि किन उपायों को करने से हमको शुक्र अच्छा लाभ दे सके, और शुक्र का 12 भावों में विशेष रूप से क्या फल होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होते हैं गुरु ग्रह के बाद सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। नैसर्गिक रूप से शुक्र ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जातक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि शुक्र नहीं है तो वो जातक अंधकार में सारी जिंदगी अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शुक्र के कारकत्व के बारे में। शुभ एवं अशुभ फल क्या हो सकता है, शुक्र किस प्रकार से निर्बल होते हैं, शत्रु राशि हो जाए, शत्रु दृष्टा हो जाए, कुरक्रांत हो जाए या फिर नीच हो जाए। शुक्र कन्या राशि में नीच होते हैं, कन्या राशि में जैसे आ जाएंगे तो नीच हो जाएंगे और वो अशुभ प्रभाव जातक को देंगे। वही यदि शुक्र ग्रह अपने मित्रों की राशि में हो या फिर उच्च के हो जाएं, या फिर शुक्र ग्रह अपने शुक्र शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुक्र के अंश भी बहुत अच्छे हों, तो इस प्रकार से शुक्र जो होते हैं बलवान हो जाते हैं। भौतिक सुख सुविधा जितने भी आती हैं सभी की जातक को प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं के जो कारक होते हैं वह शुक्र ग्रह को माना जाता है। तो दोस्तों, जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होता है तो उसके लिए जीवन में बहुत सी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति का अच्छा आकर्षण युक्त चेहरा होगा। आकर्षण के कारक शुक्र होते हैं। व्यक्ति में सम्मोहन होता है, अपनी तरफ खींचने का, अपनी बात को अच्छे से किसी भी समाज पर रख पाने का यह व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। यह सब शुक्र के अधिकार में आते हैं। अगर आपके शुक्र अच्छे हैं तो ये आप में आकर्षण ज्यादा होता है, और यदि अच्छे नहीं है तो आप में आकर्षण नहीं हो पाता, यानी कि उसका जीवन जो होता है तनाव युक्त जीवन जीने पर मजबूर होता है। भौतिक जीवन खुशियों से शुक्र भर देते हैं यदि बलवान होते हैं तो। शुक्र सुंदरता के कारक होते हैं। शुक्र यदि बलवान होंगे तो जातक का चेहरा अच्छा सुंदर होगा, जातक देखने में सुंदर होगा, आकर्षण युक्त होगा, प्रभावशाली होगा। और शुक्र प्रेम के कारक होते हैं। यदि कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे तो आपको प्रेम की प्राप्ति होती है, प्रेम संबंध आपके सफल होते हैं, और ये आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्राप्त कराते हैं। जातक समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करता रहता है, जैसा संगति पाता है, जैसा माहौल पाता है, उसके अनुसार जातक ढल जाता है। शुक्र ग्रह गुरु के बाद दूसरे नंबर में इनको शुभता प्राप्त है, इसलिए शुक्र यदि अच्छे हैं तो आपकी कुंडली को बहुत अच्छा करेंगे, आपकी कुंडली में बहुत शुभ फल देंगे। शुक्र कलाओं के कारक होते हैं। जो भी जितनी भी कलाएं आती हैं, मनोरंजन की, चित्रकारी की, संगीत, गायन, वादन, यह सब शुक्र के अंतर्गत में आता है। गीत संगीत में आपका मन लगेगा। जिसका शुक्र जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दौलत शोहरत के भी कारक होते हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन है, लग्जरी लाइफ है, लग्जरी जीवन है, ब्रांडेड वस्तुओं का शौकीन बनाता है, आपको सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। शुक्र निर्बल होने पर इन सभी चीजों की कमजोरी करेंगे। यदि शुक्र आपके कुंडली में निर्बल है तो जो भी शुक्र के कारक के अंतर्गत आते हैं उन कारकों को शुक्र जो है घटाएंगे, तथा आपको बहुत ही ज्यादा भौतिक सुख सुविधा और अनेक प्रकार की जितनी भी ब्रांडेड वस्तुएं हैं सभी से अभाव हो जाएगा, और आपको सदा एक तनाव में जीवन जीना पड़ेगा। शुक्र यदि आपके अच्छे हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से रहना पसंद करेंगे। शुक्र को अच्छा करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो जातक एक दरिद्रहीन की तरह रहता है। शुक्र आपके अच्छे नहीं है तो जातक को ज्यादा सफाई भी प्रिय नहीं होती, और सफाई प्रिय नहीं होती तो ऐसे जातक के पास धन भी नहीं होता, क्योंकि धन वही होता है जहां शुक्र होते हैं। तो इसलिए शुक्र को बहुत ही जरूरी होता है अपने कुंडली में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं सब शुक्र पर ही आधारित हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ हैं और यह सब फल आपको देखने को नहीं मिल रहा तो आप कुछ उपायों के माध्यम से शुक्र को बलवान कर सकते हैं, जिससे आपको समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आप कुछ इस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। आपको अपने दिनचर्या को सही करना पड़ेगा, गलत खान पान से बचना चाहिए आपको।
चरित्र पतन से बचना चाहिए। यदि आपके चरित्र पतन हो रहा है तो भी आपके शुक्र खराब होंगे। स्त्रियों का मान सम्मान कीजिए, इससे भी आपके शुक्र जो होंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। शुक्रवार के दिन आप सफेद वस्त्र धारण कीजिए, इससे भी आपके शुक्र अच्छे होंगे। गाय की सेवा करें, गाय को हरी घास खिलावें, इससे भी आपके शुक्र अच्छा होंगे। किसी देवी से संबंधित पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, इससे आपके शुक्र बहुत ही अच्छा हो जाएंगे। या फिर आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ उपाय होते हैं जिनके माध्यम से आप शुक्र को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। यदि आपके कुंडली में शुक्र अशुभ है तो भी आपको यह सब उपायों के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। मैं आपको विशेष रूप से बताता हूं प्रथम भाव से द्वादश भाव पर्यंत तक शुक्र का क्या फल हो सकता है। तो दोस्तों यदि शुक्र लग्न में होंगे तो व्यक्ति सुंदर होता है, आकर्षक युक्त होता है। ऐसा जातक अधिक उम्र होने पर भी जातक जो होता है जवान दिखता है, यानी कि उसे देखकर आप उसकी उम्र का पता नहीं कर सकते। ज्यादा उम्र होने पर भी जातक युवा जैसे दिखाई देता है। यदि शुक्र धन भाव में होंगे तो जातक धनी होगा, सौम्य स्वभाव का होगा, फिर ये बोलने वाला होता है। क्योंकि पत्नी को रोग होने की संभावना होती है, क्योंकि यह सप्तम भाव से अष्टम भाव होता है। सप्तम भाव से पत्नी का विचार करते हैं, सप्तम का अष्टम जो होता है वह द्वितीय भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र यदि होंगे तो थोड़ी बहुत जातक के पत्नी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देंगे। शुक्र जो होते हैं स्त्री कारक ग्रह हैं, यदि ये द्वितीय भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातक की वाणी में भी थोड़ा स्त्रीत्व होता है, यानी कि स्त्रियों की तरह वाणी होती है, मधुरता होता है और वाणी में जातक के नचीलापन होता है। दोस्तों यदि शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठेंगे तो जातक को आराम पसंद होता है, काव्य कला को पसंद करने वाला होता है। ऐसा जातक शारीरिक मेहनत के अकॉर्डिंग बुद्धि से ज्यादा काम लेते हैं। छोटी बहन का भी जातक को अच्छा सुख प्राप्त होता है। यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो जातक सुखी रहेगा, वैभवशाली होगा, जातक सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। यदि शुक्र पंचम भाव में होंगे तो जातक बुद्धिमान रहेगा, स्त्री के बारे में अधिक चिंतन करने वाला होता है। कन्या अधिक होती है, किसी देवी की उपासना जातक कर सकता है, क्योंकि देवी की उपासना में ऐसे जातक का ज्यादा मन लगता है। यदि शुक्र षष्टम भाव में होंगे तो जातक का खर्चा ज्यादा होगा, आय कम होगा, शुक्र से जुड़े रोगों को भी होने की संभावना होती है। पत्नी थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की होती है, हानि लाभ जातक के जीवन में लगभग बराबर ही होता रहता है। इस शुक्र सप्तम भाव में होते हैं तो ऐसे जातक को यदि स्त्री की कुंडली है तो पुरुष बहुत सुंदर मिलता है और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री बहुत सुंदर मिलती है। ऐसा जातक यदि किसी स्त्री को पार्टनरशिप में रखे तो जातक के लिए शुभ होता है। यदि शुक्र अष्टम भाव में होंगे तो जातक आचरणहीन हो सकता है। व्यक्ति का जो चरित्र होता है वह कब डोल जाए इसका कोई पता नहीं होता। ऐसा जातक शुक्र रोगी भी हो सकता है। स्त्री की कुंडली हो तो ऐसी स्त्रियां प्रेम के मामले में काफी चंचल होती हैं, सच्चा प्रेम किसी से नहीं कर पाती। अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र से संबंधित बीमारियां दे सकते हैं। यदि शुक्र नवम भाव में होंगे तो जातक धर्मात्मा होता है। जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। विवाह के बाद जातक अधिक सुख में जीवन व्यतीत करता है। यदि शुक्र दसम भाव में होंगे तो जातक सफल होता है, प्रसिद्ध होता है और स्त्रियों का पालक होता है। यही शुक्र यदि एकादश में होंगे जातक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं, जातक को भौतिक सुख सुविधाएं सभी प्रकार की प्राप्त होती हैं। यदि शुक्र यदि व्यय भाव में होंगे तो जातक के चरित्रहीन होने की संभावना होती है। जातक के जीवन में पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियां भी होने की संभावना होती है। जातक का व्यय अधिक होता है, शुक्र रोगी भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को भोग विलास ठीक ठाक ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से शुक्र का 12 भावों में फल देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।